नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो थोड़ी सी तो मेहनत है। शिवरात्रि के दिन की साधना, थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से आपको क्या प्राप्त हो सकता है यह जरा सुनिए। दोस्तों, इस साधना को आपने कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी प्रकार की तंत्र विद्या जो आप पर छोड़ी गई है पलट जाएगी। देखते ही आप पर कभी कोई तंत्र विद्या चल ही नहीं सकती, पूरे साल भर नहीं चल सकती। अगले साल फिर कीजिएगा, आनंद आएगा। पूरी साल भर नवग्रहों की कोई भी परेशानी हो, शनि कितना ही खराब हो, राहु कितना ही दूषित हो, केतु कितना ही पीड़ित कर रहा हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए तो पॉजिटिव परिणाम ही देकर जाएगा। पितृदोष हो कुंडली में, काल सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो आपकी कुंडली में, दरिद्रता योग बन रहा हो, केमद्रुम योग बन रहा हो, विष योग बन रहा हो, गुरु चांडाल दोष योग बन रहा हो, प्रेत श्राप दोष बन रहा हो, कुछ भी हो, आप पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता। आपको हमेशा ही अच्छे परिणाम दे करके जाएगा। कोई भी प्रकार का दोष हो आपके लिए वो गुण बन जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई शत्रु आपके जीवन में है और आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, उस दिन से वो षड्यंत्र भूल जाएगा और आपके लिए अच्छे विचार उसके मन में पैदा हो जाएंगे। अब जो विशेष बात है, आप कहीं भी जाओगे, सामने वाला आपको देख करके सम्मोहित हो जाएगा, आपको देख करके आकर्षित हो जाएगा, आपको देख करके ऐसा लगेगा ये कोई बहुत ही देव पुरुष मेरे पास आया है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि ऐसे महान पुरुष हमारे पास आए हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत उच्च कोटि की साधना है। अब जो मूल बात है कि इस साधना को कर लेने के बाद में आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त होती रहेगी। चाहे आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी, और धन आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, उसी तरह से धन आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक रात की साधना है और पूरे साल भर धन में आप भर जाओगे, तिजोरियां भर जाएगी आपकी। आश्चर्य करोगे कि इतना धन भगवान की कृपा से जो आपको मिल रहा है। बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि किसी ने आपको ये साधना बताई और आपने एक रात में साधना कर ली। लेकिन कमेंट तो इसमें भी आएंगे, लोग कमेंट करेंगे कि पहले महाराज खुद तो होके दिखाओ, ये करो वो करो। लेकिन हमें कमेंट की परवाह नहीं है, न व्यूज की परवाह है, न किसी और की परवाह। हमें चिंता यह है कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारा परिवार है और हमारे परिवार के लिए उत्तमोत्तम चीजें जो है वो हम लेकर के आएंगे। चाहे कोई कैसा भी कमेंट करे, चाहे कोई कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये साधना की कैसे जाएगी? ये एक रात की 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ये थोड़ी सी मेहनत तो है, 11 से लेकर के 3 बजे तक की ये साधना है। आपको इस साधना को करने से पहले अर्ली मॉर्निंग शिव जी के मंदिर जाकर के उनकी पूजा करनी, अच्छी तरह से पूजा करनी। धूप, दीप, अगरबत्ती, अभिषेक, सबसे बिल्वपत्र, दुर्वा, जितना आपको पूजा करने का ढंग आता है ना, उतना बढ़िया ढंग से पूजा कीजिएगा। पूजा कर लिया, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आज रुद्र मोहिनी की साधना करने जा रहा हूं, भगवान मुझ पर कृपा करें और मेरी साधना को सफल करें। ऐसा भगवान से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर के अपने घर आ जाइए। अब आलीशान ठाट बाट से रात्रि काल में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, ईशान की तरफ अपना मुख रख करके, दोनों में से किधर भी, भगवान शिव का शिवलिंग हो, उसे पत्तों के बीच में, बिल्वपत्र के पत्तों के बीच में उसको रख करके पहले उसका अभिषेक करके, पूजा करके, चंदन वंदन चढ़ा करके, अच्छी तरह से कुमकुम, शिवरात्रि के दिन कुमकुम चढ़ता है, बाकी नहीं चढ़ता, ध्यान रखना। तो कुमकुम, रोली मोली, चंदन, चावल से सबसे भगवान की अच्छी तरह से घर में पूजा करके, गणेश जी को याद करके, माँ पार्वती को याद करके, सबको याद करके, देवी देवताओं को, और अब आप भगवान की साधना शुरू कीजिए। आपको रात्रि काल 11 बजे से लेकर के रुद्राक्ष की सिद्ध माला से ललाट पर त्रिपुंड निकाल करके और बिना आलस किए, बिना उबासी लिए, पूरी तल्लीनता पूर्वक इस साधना को आपको करना है।
सफेद आसन हो, सफेद ही आपके कपड़े हों, धुले धुलाए साफ सुथरे इत्र वित्र लगा करके सेंटेड वेंटेड कर लेना कपड़ों को। ऐसे वस्त्र पहन करके उस साधना को करना है आपको। औषध रुद्राक्ष की माला चलती रहेगी। आपको 3 बजे तक ये साधना करनी है। 3 बज गए, 3:02 5 मिनट हो गए। अब आप उठ करके भगवान की आरती करें, कपूर से भगवान की बढ़िया आरती करें। संकल्प लेकर के साधना करनी है, बता देता हूं, फिर भूल जाऊंगा मैं, आप भी भूल जाओगे, ऐसे शुरू हो जाओगे। संकल्प लेकर के साधना कीजिएगा। संकल्प लेकर के साधना कर ली। आप इस साधना को करने के बाद में अब आप अपना कोई काम हो तो कीजिए, नहीं तो सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग सुबह आपके पास 2-3 चीजें रहनी चाहिए। प्रैक्टिकल कर लीजिए, आजमा करके देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। एक तो आंवले का रस होना चाहिए। आंवले का रस हो, गोरोचन हो और केसर हो। गोरोचन, गोलोचन, दोनों में से कोई भी नाम उसका हो सकता है। बाजार में जाके पूछोगे तो आपको बता देगा कि ये गोरोचन है, तो गोरोचन वहां से ले लीजिए। आंवले का रस थोड़ा सा केसर, इन दोनों को पहले मिला करके आंवले का रस उस पर टपक टपक करके टपका करके और उसको अच्छी तरह से घोल बना करके उसका, और उससे आपको ये जब जितना काम कर रहे हो ना आप एकदम उसका पेस्ट बनाने का, ये पूरा पेस्ट बनाने का काम मंत्र को जाप करते करते ही आपको करना है। मंत्र को जाप करते करते आपने ये काम करना। उसके बाद में आपको तिलक लगाना, उसका बिंदी लगाओ, तिलक लगाओ, कुछ भी लगाओ। जैसे ये तिलक लगाया, ऊर्जा आपको खुद महसूस हो जाएगी कि आपके भीतर कुछ चेंज हो रहा है या फिर भीतर कुछ पैदा हो रहा है जो आपकी नेगेटिव एनर्जी से लड़ करके उसे बाहर निकाल देगा और आपको शुद्ध, सात्विक और पूर्ण ऊर्जावान व्यक्तित्व प्रदान करेगा। आप आश्चर्य करोगे कि जैसे जैसे ये तिलक लगा करके आप देश दुनिया में जाओगे, लोग आपको बिना मतलब का ही राम राम करना शुरू कर दिए हैं। आपको धंधे में बरकत होना शुरू हो गई है। आप दुकान करते हो तो दुकान में बेशुमार ग्राहक आना शुरू हो गए हैं। आपको 1000 गुना लाभ हर चीज में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, और यदि कोई महिला भी इस साधना को कर रही है तो उसके लिए भी एक शानदार चीज बताता हूं। तोरई के जो बीज होते हैं, तोरई जो अपन खाते हैं ना, तोरई की सब्जी बनाते हैं, तोरों की, तोरई की, उस तोरई के जो बीज होते हैं, उस तोरई के बीजों का तेल निकलवाना है आपको। कैसे निकलवाओ ये आपकी इच्छा है, वो कैसे निकलवाना है। तोरई के बीजों का तेल, तोरई के बीजों का तेल निकलवा करके एक, जैसे अपन मोली लगाते हैं ना, वैसे ही कोई धागा ले लीजिए, बढ़िया उसको बट लीजिए। उस धागे को उस तेल में भिगोना है, भिगो करके और उसका ही एक दिया जलाना है। दिया जला करके उसका काजल बना लेना ऊपर। उस काजल को जैसे ही कोई महिला आंखों में डालती है और जिस आदमी की कल्पना करती है, वो आदमी तुरंत उसके सम्मोहित हो जाता है, वश में हो जाता है। एक बार उस काजल के को बीच में रख करके महिला जिसे देख लेगी प्रेम पूर्वक ढंग से, वही उसके वश में हो जाएगा और जैसा वो कहेगी वैसा ही करेगा। ये तो इंसानों की बात है। इस क्रिया को करने के बाद में कोई भी जीव जंतु होगा ना, जानवर भी होगा, पशु पक्षी भी होंगे, तो भी उस स्त्री से सम्मोहित हो जाएंगे। और इंसानों की और जीव जंतुओं की क्या बात करनी, देवी देवता तक, जिस देवी देवता की वो आराधना करना चाहती है, वो देवी देवता तक उससे सम्मोहित हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पुरुष भी कर सकता है, लेकिन पुरुष आंखों में काजल कम डालते हैं, इसलिए मैंने बताया कि खाली स्त्री भी कर सकती, स्त्री करे तो ऐसा कर सकती है। पुरुष चाहे तो पुरुष भी इस क्रिया को कर सकता है। ये बहुत ही शानदार चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि आप मेरा परिवार है, आपका भला चाहना, आपका शुभ सोचना मेरा धर्म है। तो इस साधना को करके आप अपने जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकते हो। धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसमें जिस मंत्र का आपको प्रयोग करना है, मैं वो मंत्र आपको बताता हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करके इस साधना को जैसे ही आप कर लेते हैं, आपको खुद आश्चर्य होता है कि आपने एक बेशुमार, एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना कर ली है, जिसके कारण से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सम्मोहन, मान सम्मान सब कुछ बढ़ता जा रहा है।
और जीवन की जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सब आपको छोड़ करके विदा होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय भोलेनाथ की दोस्तों, जय श्री कृष्ण।